जाएगा, ये सर्कल आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता ही चला जाएगा, है ना? आपको एक ही काम करते रहना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है और पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना है। हमेशा जीवन का 2 ही लक्ष्य रखना है, नए चीज़ों को सीखना है और पुरानी चीज़ों को याद रखना है। तो ध्यान से समझिएगा, है ना? आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है ना? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। स्ट्रेट लाइन में भी हम आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताए थे और आज सर्कल के भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में बताएँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात होता है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वह सिंपल बात समझिए तो ये एक पॉइंट है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट है, जो अगर कभी सर्कल दे ना, तो आपको एज्यूम करना है, राइट है? आपको एज्यूम करने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा और उस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का तो इतना फ़ायदा होगा, अब जैसे ही उसको याद जाओगे तो, है ना? तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर हमारा कोई ये सर्कल है, इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से एक कोई सर्कल है, तो इस पर जो पॉइंट अगर आपको कोई एज्यूम करना हो, मान के चल लेते हैं ये पॉइंट और एक ऐसा सर्कल हम एज्यूम किए हैं शशांक, जिस सर्कल का सेंटर ना बाबू ओरिजिन है ना? जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ना एज्यूम करके चल लेते हैं ए है, राइट है? रेडियस एज्यूम कर लेते हैं ए है। यानी कि सर्कल का इक्वेशन हम मान के दिखा देते हैं आपको कि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस प्रकार से। तो अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा यहाँ पे हमें पी पॉइंट, तो एक बात तो आपके हाथ में है कि आप एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लीजिए, लेकिन एक्स कॉमा वाई एज्यूम करने से आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना? आप चीजों को आसान नहीं बना पाइएगा, आप और कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो आपको अगर चीज़ों को आसान बनाना है, तो उसका कोई दूसरा अप्रोच आपको ढूँढना होगा, है ना? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप में से हर एक बच्चा जानता है कि अगर हम इस P पॉइंट को, है ना? P पॉइंट को अगर इस ओरिजिन से मिला दें, तो ये बच्चों आपका रेडियस है, आया ना? और ये रेडियस है, तो आप में से हर एक बच्चा जानता है कि इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो सर एक राइट एंगल ट्रायंगल का आप निर्माण कर गए, आया ना? और राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं तो ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो आप में से हर एक बच्चा जानता है कि सर ये जो दूरी होगा ना, इसको हम लोग a cos थीटा कहते हैं और ये जो दूरी होता है, इसको हम लोग a sin थीटा कहते हैं। बताइए इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत, तो हम ये एग्ज़ैक्टली उनको बता देंगे कि a cos थीटा और a sin थीटा क्यों होता है। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता है कि a sin थीटा और a cos थीटा क्यों होता है, तो प्लीज़ बोल लीजिए, पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं? जयंत? नो सर। वेरी गुड। तो आपको यहाँ से पता चल गया। अच्छा सर ये x कोऑर्डिनेट में a cos थीटा है, y कोऑर्डिनेट में a sin थीटा है, तो इसका तो कोऑर्डिनेट ही आप बोल गए, a cos थीटा, a sin थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। जहाँ पे कि आपको a ना रेडियस हो गया और थीटा एंगल हो गया, है ना? तो ऐसा अगर आपको कोई भी पॉइंट एज्यूम करना हो किसी सर्कल पे, है ना? और वो सर्कल अगर ओरिजिन से, अगर उस सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन हो, तो उसको आपको हमेशा a cos थीटा, a sin थीटा एज्यूम करना चाहिए, है ना? इसमें है कि वेरिएबल बच्चों एक ही है और एक थीटा एंगल, है ना? तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। बट आपके जीवन में तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपके जीवन में जितना भी सर्कल दे, वो हर एक सर्कल बच्चों सेंटर से ही पास करे। कुछ ऐसे सेंटर भी होंगे जो सर्कल से पास नहीं करेंगे। सेंटर से पास, ओरिजिन से पास नहीं करेंगे। जैसे कि हम आपको दे दिए कि मान के चल लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार से, जो सेंटर से पास आउट नहीं कर रहा है, राइट है? जो सेंटर से पास आउट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा और इस पे जब आपको एक पॉइंट एज्यूम करना होगा, इस पे जब आपको कोई पॉइंट पी एज्यूम करना होगा, तब आप क्या एज्यूम कीजिएगा ये ज़रा देख लीजिए। तो आप ना बच्चों यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से आप समझ लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहीं पे एज्यूम कर लो, है ना? तो अगर डॉटेड लाइन से अगर आप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहीं सेंटर पे ही ड्रॉ कर लिए हैं,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बोलोगे ना सर, है ना, x, y, यानी कि a cos थीटा, a sin थीटा। लेकिन इसका सेंटर आज ओरिजिन नहीं है, इसका सेंटर आज x1, y1 है। तो आप समझ गए यहां से यहां तक का दूरी सर x1 है और यहां से यहां तक का दूरी y1। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें x1 दूरी चलना पड़ेगा यहां से यहां तक, है ना, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए फिर हमें y1 दूरी चलना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं कि ठीक है सर, x1 जुट जाएगा, x1 a cos थीटा हो जाएगा और y1 a sin थीटा हो जाएगा। बस यही सिंपल वन। ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन घसक गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है बच्चों, पैराबोला में बताए थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है ना, तो इसमें जुट जाएगा। और अगर निगेटिव एक्सिस सॉरी पॉजिटिव की ओर है तो हम लोगों का ये इधर होगा इसका ग्राफ, और अगर निगेटिव होता तो वह उधर होता। तो फोटो पे मत जाइए। फील आया आपको कि अगर इस प्रकार से हमें कोई पॉइंट लेना होगा तो ऐसे हम लोग लेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? कैसे हम बनाएं ये आपको बताएं या आप समझ रहे हैं? इस समय सर्कल का इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन है ना जो था हमारे पास, वह था आपका x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, रेडियस a था, a का स्क्वायर, है ना। तब जाकर के हमारे पास ये पॉइंट आया। और इसको हम कैसे समझे, इसको आप समझ सकते हैं इजिली शिफ्टिंग द्वारा, है ना, कि भाई सर्कल का इक्वेशन हमारे पास था, है ना, वी हैव, सर्कल का इक्वेशन हम लोगों के पास था x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीजों को ना, इस चीजों को कैपिटल x मान रहे हैं, कैपिटल एक्स स्क्वायर है और कैपिटल वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप समझ जाओगे अच्छा सर, अगर इस पूरे चीजों को आप कैपिटल मान लिए, कैपिटल एक्स, और इस पूरे चीजों को आप कैपिटल वाई मान लिए हैं, है ना, तो तब तो आपका सेंटर कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई हो जाएगा। हम बोले हाँ, हमारे पास सेंटर तो ये हो जाएगा सर्कल का। यस, और सर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जब होगा तो आप कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बोल सकते हैं। बोले बिल्कुल, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू आप ए साइन थीटा बोल सकते हैं। बोले हाँ भाई। अब आपको जानना होगा अच्छा सर कैपिटल एक्स था क्या, था क्या कैपिटल एक्स? तो हम बच्चों को कहेंगे, बच्चों आपको पता होगा तो x माइनस x1 को कैपिटल एक्स माने थे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस x के जगह पे x माइनस x1 डाल देते हैं वापस से, तो हमारे पास a cos थीटा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते ही x इज इक्वल टू x1 प्लस a cos थीटा आ गया। तरीका ये भी इजीली समझने, ये तरीका इसीलिए हम आपको यहाँ दिखाएं क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाने का हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे और बड़े ही आसानी से हम किसी सवाल को बना देंगे, है ना। और फिर कैपिटल y की जगह पे y माइनस y1 लिख दिए और ये हमारा a sin थीटा था, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास y1 प्लस a sin थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन आप कहोगे कि सर दिक्कत है जब सर्कल का इक्वेशन हमेशा हम लोगों को सेंट्रल फॉर्म में भी तो नहीं देता है, वो तो देता है जनरल फॉर्म। हम बोले हाँ भाई, हम समझते हैं आपकी दुख को। सर्कल का इक्वेशन कभी भी कभी कभी सेंट्रल में भी देता है और कभी कभी तो जनरल फॉर्म में देता है। तब क्या कीजिएगा? तब सर हम आपको एक फिर से पॉइंट बताएंगे, है ना। आइए जरा वो भी पॉइंट को आप समझ लीजिए। अगर आपको सर्कल का इक्वेशन दे दे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तीसरी बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx ऐसे प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा सर्कल दिए, तब सर अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा सर्कल पे, तब पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? तब पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा तो हमें ये बताना है। तो हम कहेंगे भाई आप ना सेंट्रल फॉर्म में बड़ा आसानी से इसको समझे थे, तो आप इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सर वो कैसे करते हैं? तो भाई इसको इसको, है ना, और जी स्क्वायर को एक साथ देखोगे तो आप बोल सकते हो सर दिस इज एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। और फिर आपको याद होना चाहिए ये बात, x प्लस एफ का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर का अंडर रूट, या अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर। तभी तो आपको रेडियस पता चलेगा, तभी तो आप रेडियस बोलते थे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आया ना, और सेंटर माइनस जी कॉमा एफ बोलते थे। तो अब इस तरह से हमें अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा तो बताइए, पिछले वाले में हम लोग कैसे एज्यूम किए थे, जब हमारा ये माइनस x1 था, है ना, तो आप क्या कर दिए थे, x1 प्लस ए कॉस थीटा, और ये हमारा रेडियस था। तो उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ एज्यूम करना होगा तो x प्लस जी, ये x प्लस जी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और a यानी कि रेडियस, और रेडियस की जगह पे अब की बार मोदी सरकार, ऐसे लिखेंगे, समझे, कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास आ गया, ओके सर, x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू कॉस थीटा। ये x का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे ना सर y प्लस एफ इज इक्वल टू अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी और साइन थीटा, राइट है। तो बच्चों ये दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, यही आपको याद रखना होगा। अगर किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है ना, दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये अगर आपको कभी सर्कल का इक्वेशन दिया और अगर आपको पॉइंट एज्यूम करना होगा तो आपको माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा और माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा एज्यूम करना चाहिए, हाँ या ना। बताओ प्रतीक, समझा कि नहीं समझा, सच सच बोलना। जी सर, समझ गए। अगर आप समझ गए बच्चों, उम्मीद तो है कि आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए तो आपको ये जरूर इसका आंसर पता होगा। सबसे पहले देखना चाहते हैं अंकित बताएगा कि जयंत बताएगा, जल्दी बताओ। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 7 cos थीटा और 7 sin थीटा। वेरी गुड सर, पैरा नहीं बाबू, रूट 7 गड़बड़ा दी, अच्छा हाँ, सॉरी सर्कल का इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो सर पॉइंट लिखिए रूट 7 कॉस थीटा इन कॉमा रूट 7 साइन थीटा, बहुत इजी आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए ये अब जानना चाहेंगे, सबसे पहले शशांक बताएगा कि सक्षम बताएगा। बताओ कि कोई नहीं बताएगा। सर एक मिनट, हाँ प्रतीक लगता है बना लिया। जी सर, 3 प्लस आइए 3 cos थीटा एंड 1 प्लस 3 sin थीटा। वेरी गुड। अब इसको बनाने का शशांक क्या हो गया, है ना, अब इसको बनाने का एक ये भी अप्रोच कि सर जो भी होल स्क्वायर हो ना उसको ना आपको लिखना चाहिए, ये भी तरीका सीखो। x माइनस 3 इज इक्वल टू आपको लिखना चाहिए सर, है ना, रेडियस a cos थीटा ना, और a की जगह तो आज 3 है तो 3 cos थीटा, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। और y माइनस 1 की जगह पे आपको लिखना चाहिए a sin थीटा, a की जगह 3 है तो a sin थीटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया ना अपने पास 3 प्लस 3 cos थीटा, और y की जगह आ गया ना y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sin थीटा। तो दिस इज योर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर। एक पॉइंट होगा 3 प्लस 3 cos थीटा और दूसरा पॉइंट होगा 1 प्लस
3 sin थीटा, दिस इज योर आंसर, राइट। चलो अगला बात जानना चाहेंगे मिस्टर प्रवीर कुमार लोखंडे। आ जाओ मुन्ना, बताओ। रजा जल्दी बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। इफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज इतना 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 आपके स्क्रीन पे, बता सकते हो प्रवीर? प्रवीर बता सकते हो या नहीं? सर ट्राई मारता हूँ। ट्राई मारोगे? जय माता दी मत करना, जय महाकाल भी मत करना, बनाना, कलम चलाना। आइए, वेरी गुड निशा भारती, शाबाश। स्क्वायर प्लस बहुत वाई सबसे स्क्वायर पहले 3 सर। वेरी गुड प्रतीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए तो देखते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले ये पैरामेट्रिक पॉइंट आज दे दिए, देखिए ना चालाकी, पैरामेट्रिक पॉइंट आपको हम दे दिए और आपसे हम सर्कल का इक्वेशन पूछ लिए, तो आप क्या जान गए? आप जान गए कि सर इसमें ना कुछ जुटा हुआ नहीं है, इसमें भी कुछ जुटा हुआ नहीं है ना। और साइन थीटा और कॉस थीटा के बगल में जो होता था वह रेडियस होता था कि नहीं सक्षम? सक्षम, हाँ या ना? तो बस हमें पता चल गया √3 है और इसमें कुछ जुटा या घटा नहीं है, यानी कि इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। तो इक्वेशन जो होगा, है ना, सेंटर जो होगा सर ओरिजिन होगा। और अगर किसी भी सर्कल का रेडियस और सेंटर पता चल जाए तब तो आप लोग मिठाई बांटते हो, मोहल्ले में हल्ला कर देते हो, कोई देखो अमितेश सर एक सवाल बनवा रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + y² = 3, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े। है ना। किसके किसके इधर बच्चा गाड़ी चला रहा है ये बताओ, कौन बच्चा ये गाड़ी चला रहा है? सक्षम? सर इधर नहीं चल। तुम्हारे इधर नहीं चल रहा, आवाज हमको तुम्हारे इधर से आया है। अंकित समझ रहे हो बाबू? अगला क्वेश्चन बढ़िया देंगे, तैयार हैं आप लोग? क्योंकि आपको तो हमेशा उम्मीद रहता है मेरे से। चलिए बहुत गुड, वेरी गुड। आइए देखिए आगे, सोचिए, बताइए। फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसमें A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया। क्या बात है, क्या बात है ना। और आपसे पूछा गया सर्कम सेंटर, बहुत बढ़िया बात बच्चों, इससे आसान। और यह जेई प्रोफाइल का है और एक लाइन में यह क्वेश्चन बन जाएगा, 10 सेकंड में बन जाएगा, है ना। 10 सेकंड में अगर आप नहीं भी बना पाए तो घबराइएगा मत, लेकिन आप जब आपको बताएंगे तो आप समझ जरूर जाओगे। यस सर, वेरी इजी, हैवी इजी इसी को कहते हैं सर, है ना। आपको एक 3 पॉइंट आपको दे रखा है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट दे रखा है, राइट है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट आपको दे रखा है ABC कुछ इस प्रकार से। A पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हम नहीं लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। B पॉइंट आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, जो पाई डिग्री एंगल बना रहा होगा, ओके। और C पॉइंट है आपको कुछ इस प्रकार से, है ना, मान के चल लेते हैं। अब हम आपको डायरेक्ट कहेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन, देखिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत इजी है, बाय ऑब्जर्वेशन। सर कैसे जान गए? तो बाय ऑब्जर्वेशन, है ना बच्चों, A, B and C are parametric coordinate of circle, हाँ या ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। ये बोलो, ये बात आप देख पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो A + R sin थीटा, है ना, और वही x1 + R sin थीटा, y1 + R sin थीटा। देखिए R sin थीटा एक एंगल पे, और जब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो दूसरा एंगल होगा ना, तो हो जाएगा आपका x1 + R cos थीटा, है ना, और फिर y1 + R sin थीटा।
आप हर एक पॉइंट को अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से, तो पॉइंट ABC आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, है या ना। और ऐसे सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है जिसका सेंटर हैविंग सेंटर बच्चों कितना, बताओ कितना होगा सेंटर, देख रहे हो, 2 + 3 2,3 डन डन। आपसे यही तो पूछा गया। आइए हम आपको जरा चित्र से इस चीजों को और अच्छे से डिफाइन कर दें। एक इस प्रकार से ABC पॉइंट से एक सर्कल गया, दिखा, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, है ना। ये ऐसे 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 ये एंगल बना रहा होगा π/3, ये एंगल बना रहा होगा पाई, ये एंगल बना रहा होगा 4π/3, है ना, ओरिजिन से। और ये पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो चुका था 2,3 पे, क्योंकि सब में 2 + 3 2 + 3 2 + 3। ओके और नॉट, बताएगा मिस्टर प्रवीर कुमार लोखंडे, समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना। जैसे एक बार सर बोलो ये बच्चे। चित्र वाला फिर से समझा दीजिए ना सर। वाला आपको हम बस इतना बोले कि आपको ना पॉइंट ए को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। 2 cos π/3, है ना, तो x1 के जगह पे 2 है ना, और cos थीटा के बगल में 1 है, समझ रहे हैं। जी सर। तो ऐसा कब आता था, ऐसा आता था x1 a cos थीटा, है ना, जिसमें कि x1 कितना दूर वो शिफ्ट होता था, ओरिजिन बताता था, और ये cos थीटा का कोफिशिएंट इज कॉल्ड सेंटर, है ना, बोलो। अरे मेरे भाई x1 + a cos थीटा, है ना, y1 + a sin थीटा इज द सेंटर ऑफ एनी सर्कल, इज द पॉइंट ऑफ एनी सर्कल। ये एक पॉइंट है, किसी भी सर्कल पे होगा, है ना, जिससे ये पता चलता है कि सर्कल का रेडियस ये होगा, रेडियस RADIUS, हाँ या ना। और ये पता चलेगा कि अच्छा सर ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है, और ये भी सर सेंटर का कोऑर्डिनेट है या ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि बाय ऑब्जर्वेशन, यही तो हम आपको बोले कि इसको ऑब्जर्व करने की बात है, बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट A, B, C आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैविंग सेंटर 2,3, दैट्स इट, खत्म। इतने ही शब्दों में काम खत्म, कम से कम शब्दों में बच्चों इसका क्वेश्चन का जवाब मिल गया और ये आंसर आ गया। आगे बढ़े, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ध्यान से, है ना। इससे पहले बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन हम आपको और देना चाहेंगे जो कि मिस हो चुका है यहाँ पे। इफ x² + y² - 2x - 4y - 4 = 0, =0, राइट है। द मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ, ये है आईटी का सवाल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 4y = what। मतलब कि 3x + 4y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है ना। और इस क्वेश्चन को बच्चों हम कह सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मैक्सिमा एंड मिनिमा, यह क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा का भी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आज हम आपको सर्कल में सिखा देंगे और एक बार मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे तब भी हम आपको बता देंगे। आज सर्कल के कॉन्सेप्ट एक बार ट्राई जरूर कीजिए, तुक्का जरूर मारिए, है ना, कुछ कोशिश कीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे बनाओगे इसको।
चलिए बताते हैं, ध्यान से समझिए। ये बच्चों सर्कल जैसे ही हमें दिया ना, इस सर्कल को देखते ही आप इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पहली बात लिख लो, है ना। और आपको इस चीजों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, राइट। इस चीजों का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है और दिया है सर्कल का इक्वेशन। तो इसका आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पहले बता दो, फिर ये तरीका से आप देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता सकते हो प्रवीर, x इज इक्वल टू क्या लिखें और y इज इक्वल टू क्या लिखें? आया ना सर्कल का? जल्दी बताओ प्रवीर, माइक ऑन करो फटाक से और झटाक से बताओ प्रवीर। यस सर, बता रहा हूँ सर। बोलिए। सर सर -1। -1 क्यों बाबू? सर सर इसमें -g प्लस। तो इसका g बताइए ना क्या है? इसका g -2 है, -1 है। हाँ सर, तो जी सर इसका एक ना है सर। यस, फॉर्मूला भूल गए आप, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, 0 है ना। तो इसका g कितना है आपको? -1, -1 है ना। इसका g कितना है? -1। लेकिन इसका सेंटर कितना होगा इस सर्कल का? सर 1,2। वेरी गुड, 1,2। तो आप भूल गए x = x1, है ना, प्लस a sin थीटा, है ना। और इसका रेडियस फिर आपको पता करना होगा, रेडियस कितना? तो अंडर रूट सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस का c, जो कि हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, आगे आपके पास 9, है ना, जो कि 3 आ गया। हाँ वेरी गुड प्रतीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 3 cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2 + 3 sin थीटा, राइट है। दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब सर ये हम लोग क्यों किए? हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना था एक गिवन चीजों का, है ना। हमने इसको x और y मान करके, राइट है, हमने इसको x और y का वैल्यू निकाले। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं। हमने बच्चों x और y का वैल्यू निकाल लिए, तो ये जो हमारा चीज है इसको हम z मान लेते हैं। तो z = 3x + 4y, है ना। इसी का तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से आज कैसे बनेगा? आज बच्चों हम लोग x की जगह पे ये रख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि ये भी x के बराबर है, तो x की जगह पे हम रख सकते हैं 1 + 3 cos थीटा, और y के जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों? 2 + 3 sin थीटा, हाँ या ना। और यही तो है आपका z, और इसी z का अगर हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल दे ट्रिग्नोमेट्री से तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना, है ना। तो अब जरा इसको देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 9 cos थीटा, है ना, प्लस का बच्चों 4 2 8 + 12 sin थीटा। आप में से हर बच्चा को पता चल गया होगा ये जो है हमारा 9 cos थीटा + 12 sin थीटा, और कांस्टेंट बच्चों कितना है आपका? प्लस का 11। और अब आप में से हर एक बच्चा को पता होगा क्या, कि अगर कभी भी आपको a sin थीटा + b cos थीटा देगा तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना। यानी कि ये चीज कहां से कहां तक लाई करेगा? तो ये चीज बच्चों लाई करता है ना ± अंडर रूट, है ना, a² + b²। प्लस अंडर रूट, वेरी गुड, और माइनस a² + b² से बड़ा, और उसमें भी 11 जुड़ा हुआ है और कितना 9 जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। उसमें भी आपका ये 11 है। तो आपको अब लिखना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। कैसे लिखेंगे सर? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस है तो हम भी 11 प्लस करेंगे दोनों में, मैक्सिमम में भी मिनिमम में भी। और उसके बाद सर मैक्सिमम होता था √a² + b², और a के जगह पे सर 9, राइट ना, a के जगह पे सर 9 का स्क्वायर और b के जगह पे 12 का स्क्वायर,
और मिनिमम होता था 11 माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 11 प्लस 81 प्लस 144 है 26 ना। और मिनिमम ये हो गया मैक्सिमम हमारा माइनस प्लस 81 प्लस 144। तो हमारे पास ये क्या आ गया 11 प्लस अंडर रूट 225 सर लीजिएगा 225 225। यस वेरी सर गुड, धन्यवाद। 11 प्लस 15 is your 26